समंदर, एक नीली खामोश अदालत। ये कहानी पैसिफिक ओशन के बीच शुरू हुई, जब एक रिसर्च जहाज तूफान से टकराकर डूब गया। मदद का समय नहीं मिला, बची सिर्फ एक पुरानी लाइफ बोट और एक इंसान अकेला। पहला दिन सदमे में गुजरा। होराइजन चारों तरफ एक जैसा, जैसे दुनिया का कोई किनारा नहीं। दूसरे दिन पानी कम होने लगा तो गला सूखा। सामने खारा पानी था, पर जहर। चौथे दिन नींद माइक्रो स्लीप के 2 से 3 घंटे के टुकड़ों में बटी। फ्रीजिंग रातें और जलते दिन, कोई पॉज नहीं। 10वें दिन पहली बारिश आई तो उम्मीद जागी। हाथ कांपते हुए पानी जमा किया। वह घूंट अमृत था। 15वें दिन सबसे बड़ा खतरा नाव नहीं, अकेलापन बन गया। फिर दूर से एक कॉमर्शियल शिप गुजरा। सिग्नल उठाया गया। यह हाथ हिलाना नहीं, जिंदगी की आखिरी पुकार थी। सर्वाइवल कहानी नहीं, इंसान की जिद का नाम है। रिसर्च जहाज अचानक तूफान में फंस गया और कुछ ही मिनटों में पानी में डूबने लगा। जहाज के टुकड़े चारों ओर बिखरे हुए थे और विशाल नीले समुद्र में सिर्फ एक पुरानी जर्जर लाइफ बोट तैर रही थी। उसमें अकेला इंसान बैठा था, भीगा हुआ, थका हुआ और भयभीत, लेकिन उसकी आंखों में जिंदा रहने की उम्मीद की चमक अभी भी थी। लहरों की हर उछाल उसे याद दिला रही थी कि यह केवल पानी नहीं है, यह उसकी हिम्मत, धैर्य और जिद की परीक्षा है। तेज हवाओं में नाव धीरे धीरे हिल रही थी और सूरज की तेज रोशनी उसकी त्वचा पर पड़ रही थी। अकेलापन भीतर तक समा गया था, तेज धड़क रहा था और हर सांस संघर्ष की कहानी बता रही थी। यह वह पल था जब इंसान और समंदर का सामना असली रूप में हुआ। अकेला इंसान लाइफ बोट में बैठा, हर लहर के साथ हल्का हिलता, अपने आप से सवाल कर रहा था, मैं जीवित रह पाऊंगा या यह समंदर मेरी हिम्मत तोड़ देगा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, कपड़े गीले और भारी थे और आंखों में डर के साथ साथ उम्मीद की चमक भी थी। हर घड़ी का गुजरना, हर नई लहर उसकी हिम्मत और धैर्य की परीक्षा ले रही थी। सूरज की तेज धूप उसकी त्वचा पर पड़ रही थी और ठंडी हवाओं ने उसकी थकान बढ़ा दी थी। अंदर से अकेलापन धीरे धीरे घुस रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। उसकी सांसें भारी थीं, हृदय तेज धड़क रहा था और हर पल जीवित रहने की जिद उसे आगे बढ़ा रही थी। यह वह क्षण था जब इंसान ने खुद से लड़ना शुरू किया और समुद्र उसकी परीक्षा बन गया। समय बीतता गया और चौथे दिन इंसान की थकान चरम पर पहुंच गई। उसके होंठ फटने लगे, त्वचा झुलस रही थी और शरीर में सुस्ती घुस आई थी। नींद छोटी छोटी 2 से 3 घंटे की माइक्रो स्लीप में ही मिल रही थी। रातें ठंडी और डरावनी थीं, दिन तेज धूप और गर्म हवाओं के साथ गुजर रहे थे। हर लहर उसके शरीर को झकझोर रही थी और थकान के कारण संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो गया था। उसे यह एहसास हुआ कि समंदर सिर्फ पानी नहीं है, यह उसके सब्र, शक्ति और जिद्द की परीक्षा ले रहा है। हर सांस एक चुनौती थी, हर पल जीवित रहने की जंग का हिस्सा। लेकिन उसने खुद को संभाले रखा, क्योंकि उम्मीद की रोशनी उसके भीतर अभी भी जल रही थी। समंदर की विशालता हर रोज इंसान को और अधिक अकेला महसूस करा रही थी। 5वें दिन उसकी आंखों में थकान और डर की झलक साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उम्मीद की रोशनी अभी भी जिंदा थी। हर लहर उसके शरीर और आत्मा की हिम्मत की परीक्षा ले रही थी।
पानी कम होने लगा और तेज धूप और गर्म हवाओं ने उसकी थकान और बढ़ा दी थी। वह हर पल जीवित रहने की जिद के साथ लड़ रहा था। बारिश की पहली बूंदें जैसे उसे नई उम्मीद दे रही थीं। उसने पानी इकट्ठा किया और घूंट भरकर पिया। ये घूंट उसके लिए अमृत के समान था। ये लड़ाई उसे और मजबूत बना रही थी और उसने समझ लिया कि समुद्र के सामने उसकी जिद ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। छठा दिन भी पहले जैसे ही संघर्ष में गुजरा, पर असली कहानी उसके बाद शुरू हुई। दिन दर दिन सूरज और लहरें इंसान को तोड़ने की कोशिश करती रही। 7वें दिन भूख बढ़ी, 8वें दिन उम्मीद डगमगाई और फिर 10-12 दिन मानो एक धूसर अंतहीन लड़ाई में बीत गए। नाव छोटी होती गई, शरीर हल्का और जान भारी। 18वें दिन समंदर ने करवट बदली। हवा थमी नहीं, पर दिशा बदल गई। लहरें अब चेतावनी नहीं, सीधा खतरा बन गई थी। इंसान आधा बेहोश, आधा जिंदा, पर पूरी तरह जुझारू। उसने बचे हुए कपड़े को सेल की तरह उठाया, घुटनों पर खड़ा हुआ और उस विशाल नीले रेगिस्तान को घूरते हुए कहा, आज या तो मैं समंदर को याद बनाऊंगा या समंदर मुझे। यह अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह इंसान की आखिरी घोषणा थी। 9वें दिन से 18वें दिन तक इंसान और समंदर के बीच की जंग हर घंटे और गहरी होती चली गई। उसकी लाइफ बोट अब बस तैर नहीं रही थी, वह धीरे धीरे टूटे हुए सपनों का ताबूत बनती जा रही थी। लहरें अब रैंडम नहीं थी, उनके अंदर एक पैटर्न था, एक चेतावनी थी, जैसे समंदर खुद बोल रहा हो कि अब लिमिट्स खत्म हो चुकी है। वह हर दिन सूरज को उगते हुए देखता, पर अब उसकी रोशनी वार्मथ नहीं, काउंटडाउन लगती थी। उसके दिमाग में रेस्क्यू के ख्याल से ज्यादा अपने आखिरी चॉइसेस घूम रहे थे। खाना जीरो, पानी ड्रॉप्स में बचा था। 17वें दिन उसने पहली बार खुद को शीशे जैसे शांत पानी में देखा। चेहरे पर दहशत भी थी और डिटर्मिनेशन की डिफेक्ट्स भी। 18वें दिन उसने फैसले को दिल में नहीं, तर्क में तोला। या तो पैनिक मुझे खत्म करेगा या पेशेंस मुझे बचाएगा। उसने सांसें गिनी, रोप कसी और खुद को फाइनल स्टॉर्म के लिए मेंटली तैयार कर लिया। 9वें दिन से 28वें दिन तक इंसान और महासागर की जंग हर पल गहरी होती चली गई। उसकी लाइफ बोट अब सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि थकान, भूख और डर के बीच एक छोटे यूनिवर्स की तरह तैर रही थी। हर लहर ने उसकी उम्मीदों को झकझोरा, हर रात ने नींद और धैर्य की आखिरी कीमत दिखाई। 15वें दिन पानी की आखिरी बूंदें बची थीं और खाना भी कम। 22वें दिन जब सूरज अपने आखिरी तेज रंग दिखा रहा था, उसने खुद को आईने जैसी शांत सतह में देखा। चेहरे पर एग्जॉस्शन, आंखों में डिटर्मिनेशन। 59वें दिन समुद्र ने अचानक शांत रूप लिया, मानो खुद कह रहा हो कि अब आखिरी मौका है। 30वें दिन सूरज की पहली किरण लाइफ बोट पर पड़ते ही दूर होराइजन पर अजीब सा प्रकाश चमका। एक एंशिएंट शिपरेक की सिलुएट, पूरी तरह जमी हुई, मॉस और ग्रीनरी से ढकी हुई, मानो सेंचुरीज पुराने रहस्य को रिवील कर रही हो। इंसान की आंखें फैल गई, सांस थम गई। यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, यह डिस्कवरी भी थी, ह्यूमन एंड्योरेंस और हिस्ट्री का जंक्शन। अगर आपको ऐसी एपिक सर्वाइवल और मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री पसंद है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाएं। अमर नियाजी डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं, शुक्रिया।